हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का डिप्लोमा सेकेंड ईयर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है जो कि आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है। तो हम आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पर कुछ वीडियो लेक्चर बनाएंगे और उसको आप लोगों को सेंड करेंगे, आप लोग देखिएगा। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में सबसे पहला टॉपिक आपका रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता क्या है? रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत हम किसी सिस्टम को, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर सपोज कर लें किसी रूम के टेम्परेचर को लगातार डाउन करके या किसी रूम से हीट को लगातार बाहर निकाल कर रूम के टेम्परेचर को एक सर्टेन टेम्परेचर से कम मेंटेन करने के प्रोसेस को हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो इसमें रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन हो जाएगी, ये निकाय से ऊष्मा निस्तारण की एक प्रक्रिया है। निकाय का मतलब जितने जगह को हम ठंडा करना चाह रहे हैं, चाहे वो रूम हो सकता है, चाहे हॉल हो सकता है, या किसी मतलब ऑफिस की बात कर लो, उस ऑफिस को ठंडा करना है तो वहां पर ऑफिस जो होगा वो आपका निकाय होगा, और उस ऑफिस के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होगा वो हम उसको सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये निकाय से ऊष्मा निस्तारण की प्रक्रिया है जिससे निकाय का तापमान एक निश्चित अवस्था के लिए परिवेश से कम बना रहता है। परिवेश मतलब उस रूम के चारों तरफ का वो जो जगह है वहां के टेम्परेचर की तुलना में उस रूम के अंदर का टेम्परेचर लगातार जितने समय तक हम चाहते हैं उतने समय तक वो कम बना रहता है। तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगी? रेफ्रिजरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम the system under the controlled condition in such a way that the temperature of the system is lowered from the surrounding। मतलब वही हुआ कि उस सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से लगातार कम बनाए रखने के प्रोसेस को ही हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन की दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बिलो द सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब सिस्टम के टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर से बिलो मेंटेन रखने के प्रोसेस को ही, जिस साइंस के अंदर उस प्रोसेस को करते हैं उसे हम रेफ्रिजरेशन के नाम से जानते हैं। यानी रेफ्रिजरेशन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम निकाय का तापमान परिवेश के तापमान से कम बनाए रखते हैं, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। अब इसके बाद कहीं पर अगर हमें रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न करना है, यानी रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न करने का मतलब एक तरीके से करें, कमरे के अगर तापमान को हमें उसके सराउंडिंग के तापमान से कम करना है तो उसके लिए हम किस किस तरीके से रेफ्रिजरेशन प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है ठोस के गलने से, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। इसका एग्जांपल सीधा सीधा ले लें, अगर जैसे आपके ओले पड़ते हैं तो जब आपके ओले यानी आइस मेल्ट होते हैं तो सराउंडिंग से हीट को लेते हैं, हीट को लेकर वो मेल्ट होते हैं, जिससे उन सब जगहों का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडी लगने लगती है। तो सेम उसी तरह से अगर जहां के टेम्परेचर को कम करना है, अगर वहां पर आइस को हम मेल्ट कराएं तो आइस मेल्ट कैसे होगा? उस रूम के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा तब मेल्ट होगा। तो अगर उस रूम के टेम्परेचर को वो आइस एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जो भी सॉलिड है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस रूम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने का जो पहला तरीका है वो ठोस के गलने से यानी मेल्टिंग ऑफ सॉलिड से है। दूसरा है ठोस के सब्लिमेशन से। अगर हम किसी सॉलिड को सीधे वेपर में कन्वर्ट कर दें तो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट कैसे होगा? जब उसे हीट मिलेगी। तो जिस सिस्टम के टेम्परेचर को डाउन करना है, अगर वहां पर हम सॉलिड को सीधे वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उस सिस्टम से हीट को लेगा, और हीट लेने जब वो सिस्टम से हीट को लेगा तो उस सिस्टम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। यानी टेम्परेचर को डाउन करना ही क्या है? हमारा रेफ्रिजरेशन है। तीसरा है द्रवों के वाष्पन से, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। यानी हम लिक्विड को अगर वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लिक्विड वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा? जब वो सिस्टम से हीट लेगा। अगर सिस्टम से हीट को ले रहा है तो उस सिस्टम का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो हमारा जो थर्ड मेथड है द्रवों के वाष्पन से, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड,
इसी मेथड का हम जनरली यूज करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके यूजेज क्या क्या है? भाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसका कुछ यूज होगा तभी हम प्रोड्यूस करेंगे, तो उसके कुछ यूज हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला है बर्फ के निर्माण में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के थ्रू आइस की मैन्युफैक्चरिंग होती है, आइस की मेकिंग होती है। दूसरा है खाद्य सामग्री के परिवहन में, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड्स। अगर जो आपके फूड प्रोडक्ट हैं उनको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे तो जल्दी खराब हो जाएंगे, तो इसीलिए उनको लो टेम्परेचर पे रखते हैं। जैसे हमारा फ्रिज है, फ्रिज के अंदर अगर हम गर्मी में कोई सामान रख देते हैं तो काफी दिन तक सही बना रहता है एज कंपेयर टू बाहर रखने के। थर्ड है औद्योगिक वायु कंडीशनर में, तो इंडस्ट्रीज होती है वहां पर भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको एक सर्टेन टेम्परेचर से बिलो पे रखा जाता है। जैसे आपकी कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब का टेम्परेचर हमेशा कम रखते हैं। आपकी सीएनसी मशीन्स वगैरह हैं तो उन सब जगहों उन सब मशीनों को ठंडे में रखा जाता है। तो ये आपके रेफ्रिजरेशन का यूज जो है औद्योगिक वायु कंडीशनर में है। फोर्थ है आपका वायु कंडीशनिंग में इन एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर के लिए भी हम रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं। और नेक्स्ट है रासायनिक उद्योगों में इन केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज में भी हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है रेफ्रिजरेशन निकाय के अवयव, मतलब जो हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसके एलिमेंट क्या क्या हैं, तो उसके एलिमेंट मतलब कौन कौन से पार्ट मिलकर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें सबसे पहला ऊष्मा सिंक, दूसरा है माध्यम, तीसरा है रेफ्रिजरेंट और चौथा है दाब एवं ताप को कम करने का माध्यम। ऊष्मा सिंक क्या होता है? ऊष्मा सिंक वो सराउंडिंग होती है जहां का टेम्परेचर हमें कम करना होता है। यानी हम रेफ्रिजरेशन के केस में जैसे हम किसी रूम के टेम्परेचर को कम करना चाह रहे हैं, सराउंडिंग के टेम्परेचर से उसको नीचे रखना चाह रहे हैं, तो जो रूम है वो सराउंडिंग के कंपैरिजन में जहां का टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं वही वो स्पेस ही क्या है? ऊष्मा सिंक है। दूसरा माध्यम, माध्यम क्या होता है? जिसकी सहायता से हम रूम के टेम्परेचर को बाहर मतलब सिस्टम के टेम्परेचर को सराउंडिंग में भेजते हैं। वो आपका जिसकी सहायता से हम रूम के टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ की हीट को बाहर भेजते हैं वो आपका माध्यम होता है। और उस माध्यम के रूप में हम रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं। यानी रेफ्रिजरेंट जो होता है वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में माध्यम का काम करता है। अगला है दाब एवं ताप को कम करने के माध्यम। तो ये आपके कुछ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के एलिमेंट्स हैं जो आगे के चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो इनके हेल्प से हम जरूरत पड़ने पर दाब और ताप को कम करते हैं। इसके बाद अगला है वातानुकूलित निकाय, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है कई सारे अंगों का एक असेंबली होती है, एक समन्वय होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के अंगों के समन्वय से बना होता है जिसकी सहायता से हम विभिन्न ऊष्मागतिकी गुणधर्मों को नियंत्रित करके निकाय को आरामदायक बनाते हैं। यानी जो हमारा निकाय है उसको आरामदायक बनाने के लिए बहुत सारे ऊष्मागतिकी गुणधर्मों को नियंत्रित किया जाता है। और नियंत्रित करने के लिए जिन सारे छोटे छोटे पार्टों को की असेंबली का यूज करते हैं वो छोटे छोटे पार्टों की असेंबली ही क्या होता है? वातानुकूलित निकाय होता है। अब वातानुकूलित निकाय में कौन कौन से ऊष्मागतिकी गुणधर्म को हम नियंत्रित करते हैं, कौन कौन से ऊष्मागतिक गुणधर्म हैं जिनको हम नियंत्रित करते हैं, वो आपका तापमान है। यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम सिस्टम के तापमान को नियंत्रित करते हैं। सिस्टम की ह्यूमिडिटी को, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं, ह्यूमिडिटी को नियंत्रित करते हैं। आणविक गति, वहां के मॉलिक्यूलर मोशन को नियंत्रित करते हैं। और वातावरणीय शुद्धता को नियंत्रित करते हैं जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्योरिटी होती है। तो ये आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रिलेटेड उसके बारे में आप समझिए एक ओवरव्यू है। अगले लेक्चर में आपका रेफ्रिजरेशन की यूनिट क्या होती है,
उसके बारे में बताएंगे, और रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। रेफ्रिजरेशन और पंप के सीओपी में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बताएंगे, और उसके क्या क्या एप्लीकेशन है इन सब के बारे में बताएंगे। थैंक यू।